हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट एक स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो इंडिया के एम्बिशियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है और इसका नाम है गगनयान मिशन। दोस्तों, गगनयान इसरो के द्वारा 2024 में 5-7 दिनों के लिए 3 इंडियन एयरफोर्स पायलट को स्पेस तक पहुंचना एक मिशन है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट में 2 भाग होंगे, एक क्रू मॉड्यूल और दूसरा सर्विस मॉड्यूल, जो मिलाकर ऑर्बिटल मॉड्यूल बनेगा। क्रू मॉड्यूल का शेप काटे हुए कोने जैसे होंगे और इसमें 3 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल के ऊपर बैठेगा, जहां पर स्पेसक्राफ्ट की पावर और प्रोपल्शन सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्राफ्ट रिटर्न होने पर क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग होकर इंडियन ओशन में लैंड करेगा। गगनयान स्पेसक्राफ्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा ऑन द टॉप ऑफ द ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। यह एक इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट वर्जन है। लॉन्च व्हीकल मार्क III क्रूड स्पेसक्राफ्ट के लिए मॉडिफाइड किया गया है। गगनयान मिशन के लिए GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल है। यह व्हीकल 10 टन पेलोड्स लिफ्ट कर सकता है अर्थ की लो ऑर्बिट तक। इस रॉकेट में 3 स्टेजेस है, एक सॉलिड कोर स्टेज, दूसरा लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज एंड आखिरी और तीसरा क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी कि गगनयान मिशन इंडियस कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा और माइक्रोग्रेविटी पर वेरियस एक्सपेरिमेंट करेगा। गगनयान का इनिशियल स्टडीज और टेक्निकल डेवलपमेंट 2006 में जनरल नेम ऑर्बिटल तहत के शुरू हुआ था। प्लान यह था कि एक सिंपल कैप्सूल डिजाइन करेगा विद स्प्लैशडाउन लैंडिंग कैपेबिलिटी, जो कि 1 हफ्ते के लिए ट्रेवल और स्पेस में सर्वाइव कर सके। यह प्रोजेक्ट 2007 में शुरू की गई थी, जिससे 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। डिजाइन को 2008 तक अंतिम रूप दिया गया और फाइनेंसिंग के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए सरकार की फंडिंग के कारण यह कम हो गई थी। स्टार्टिंग में पहला अनमेन्ड उड़ान 2013 में प्रपोज की गई थी, फिर इसे 2016 में मॉडिफाइड किया गया था। हालांकि अप्रैल 2012 में यह बताया गया कि फंडिंग प्रॉब्लम ने इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर को ग्रेव डाउट में डाल दिया और अगस्त 2013 में यह घोषणा की गई कि भारत द्वारा सभी क्रू अंतरिक्ष उड़ान प्रयासों को आउट ऑफ इसरो प्रायोरिटी लिस्ट के रूप में नाम किया गया। फिर 2014 की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर रिकंसिडरेशन किया गया और फरवरी 2014 में सब्सटेंशियल बजट इंक्रीज अनाउंस के मुख्य बेनिफिशियरीज में से एक था। इसरो अपनी 550 kg स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट के साथ की गई टेस्ट के आधार पर गगनयान ऑर्बिटल व्हीकल डेवलपमेंट कर रहा है, जिसे 2007 में लॉन्च और रिकवर्ड किया गया था। गगनयान मिशन के द्वारा इसरो माइक्रोग्रेविटी से संबंधित 4 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और 2 फिजिकल एक्सपेरिमेंट प्रयोग करेगा। इसरो गगनयान मिशन पर हाइड्रोजन को ग्रीन प्रोपेलेंट सिस्टम से बदलने की प्लान बना रहा है, जिसके लिए लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम सेंटर पहले से ही मोनोप्रोपेलेंट ब्लेंडेड फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल अमोनियम नाइट्रेट, मिथानॉल एंड वाटर पर काम कर रहा है। इसरो ने गगनयान मिशन के द्वारा स्पेस तक पहुंचने के लिए वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इन्वाइट किया है। अक्टूबर 2021 तक इसरो ने 5 साइंस एक्सपेरिमेंट का सिलेक्शन किया, जो गगनयान मिशन को आयोजित किया जाएंगे। पेलोड्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दड़वा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, IIT पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा डेवलपमेंट किया गया। गगनयान मिशन के अनाउंसमेंट पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में दिया था। उन्होंने कहा कि भारत 2022 तक एक भारतीय को स्पेस में भेजेगा, जब भारत अपने 75th इंडिपेंडेंस डे बनाएगा। हालांकि कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन और कुछ टेक्निकल चैलेंजेस के कारण यह 2024 तक डिले हुआ। गगनयान मिशन का टोटल बजट लगभग 10,000 करोड़ है और यहाँ तक मौका हासिल करने वाला रशिया, चाइना एंड अमेरिका के बाद इंडिया चौथा देश होगा। गगनयान मिशन में 2 अनमेन्ड मिशन और 1 मेड मिशन शामिल है। गगनयान 1 नामक पहला अनमेन्ड मिशन 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में GSLV Mk3 रॉकेट उपयोग करके लॉन्च किया जाने की उम्मीद है, जो भारत का मोस्ट पावरफुल लॉन्चर है। दूसरा अनमेन्ड मिशन, जिसे गगनयान 2 कहा जाता है, कुछ महीने बाद एक ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ लॉन्च किया जाएगा। गगनयान 3 नामक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मिशन 3 सदस्यों को 7 दिनों तक लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर
यानी कि 8 की लो ऑर्बिट तक ले जाएगा। गगनयान मिशन न केवल भारत के लिए एक टेक्निकल अचीवमेंट है, बल्कि स्पेस में अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करने के लिए एक मौका है। हमें इस मिशन के द्वारा पूरी दुनिया में भारत का साइंटिफिक पावर और सॉफ्ट पावर देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आप आदित्य L1 मिशन वाला वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।